अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में आज सुबह से एनआईए की टीम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों के ऊपर तकरीबन अब तक अगर आपको बताया तो 20 से 29 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में एक नाम समीर हिंगोरा का भी है। फिलहाल समीर हिंगोरा को एनआईए ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। समीर हिंगोरा वो शख्स है जिसने बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त को AK-56 राइफल मुहैया करवाई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संजय दत्त को हथियार देने वाले इस व्यक्ति का अहम रोल था। आपको बता दें कि समीर हिंगोरे की गाड़ी से ही संजय दत्त को AK-56 भिजवाई गई थी। इस मामले में टाडा अदालत ने तत्कालीन जज PD कोर्ट ने समीर हिंगोरा को 9 साल की सजा सुनाई थी। समीर हिंगोरा पेशे से फिल्म प्रोड्यूसर भी है। 1993 बम धमाकों में फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी आरोपी थे। उन्हें भी टाडा अदालत ने सजा सुनाई थी। बाद में यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया था। फिलहाल अपनी सजा पूरी करने के बाद संजय दत्त जेल से रिहा होकर आम जिंदगी गुजार रहे हैं। एनआईए ने मुंबई की जानी मानी महिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सुहेल खंडवानी के घर पर भी आज तड़के छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक अभी भी सुहेल खंडवानी और उनके घर पर एनआईए की आके अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। एनआईए ने इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खासम खास छोटा शकील के शाड़ू सलीम फ्रूट को भी अपनी हिरासत में लिया है। वहीं आपको बताया कि एनआईए के अधिकारी सलीम फ्रूट से भी पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। इससे पहले ईडी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को भी गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनके खिलाफ टेरर फंडिंग और डी गैंग से जुड़े हुए लोगों से जमीन का सौदा करने के आरोप लगाए थे। अब एनआईए के मालिक और सहयोगी सुहेल खंडवानी पर कार्रवाई की गई है। खंडवानी के महिम स्थित घर पर आज सुबह से ही कार्रवाई शुरू है। इसके अलावा 1993 बम ब्लास्ट के धमाकों संबंधित लोगों के 3 ठिकानों पर रेड शुरू की गई है। महिम दरगाह के ट्रस्टी सुहेल खंडवानी के घर पर सुबह से एनआईए की रेड शुरू है। वहीं उनके घर के बाहर सीआरपीएफ का कड़ा पहरा भी तैनात किया गया है। बता दें कि एनआईए ने मुंबई में 29 जगहों पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े जो है शार्प शूटर, ड्रग स्मगलर और हवाला ऑपरेटर जैसे दाऊद करीबी लोगों पर की गई है। 1993 बम धमाकों से संबंधित 2 लोग और एक बिल्डर पर भी एनआईए की कार्रवाई देखने के लिए मिली है। एनआईए की रेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए बड़ी चोट मानी जा रही है। जांच एजेंसी ने मुंबई के नागपाड़ा, भिंडी बाजार, मुंब्रा, भिंडवी, गोरेगांव, पुरीवाली, सांतिकुंज समेत अन्य जगहों पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए कई रेड के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं। एनआईए ने मुंबई के भिंडी बाजार इलाके से छोटा शकील के साथ सलीम कुरैशी और सलीम फ्रूट को भी डिटेन कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त जिस व्यक्ति का नाम निकलकर सामने आ रहा है, समीर हिंगोरा, वो पहले पेशे से फिल्म प्रोड्यूसर है और उन्होंने दिल ही तो है और सनम जैसी बड़ी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। वहीं अब उनके ऊपर एनआईए द्वारा कार्रवाई देखने को मिल रही है, जो है एनआईए उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। बता दें कि मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में सुनवाई कर रही विशेष टाडा अदालत ने 5 लोगों को 9 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई थी, जिसमें बॉलीवुड प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा भी शामिल थे, जिसमें 9 साल की कड़ी सजा उन्हें सुनाई गई थी। हिंगोरा ने मुख्य अभियुक्त दाऊद इब्राहिम के भाई अनीश इब्राहिम के कहने पर फिल्म एक्टर संजय दत्त को AK-56 राइफल मुहैया कराई थी। सुनवाई के दौरान संजय दत्त भी अदालत में मौजूद थे। साल 1993 में दर्ज किए गए संजय दत्त के बयान के मुताबिक
धमाकों की साजिश में उनका जुड़ाव हिंगोरा और हनीफ कादावाल के जरिए हुआ था। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद संजय ने हिंगोरा और कदावाला से बातचीत की थी। संजय ने आशंका जताई थी कि मेरे परिवार पर हमला हो सकता है क्योंकि हिंदू कट्टरपंथी मेरे पिता द्वारा दंगा पीड़ित मुसलमानों की मदद से नाराज है। बता दें कि समीर हिंगोड़े को 9 साल के कठोर कारावास के अलावा 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। एनआईए ने इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खासम खास छोटा शकील के साड़ू सलीम फ्रूट को भी अपनी हिरासत में लिया है। एनआईए के अधिकारी सलीम फ्रूट से पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ करके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए कोई रेड के दौरान कई अहम ये दस्तावेज मिले हैं। एनआईए ने मुंबई के भिंडी बाजार इलाके से छोटा शकील के साथ सुलेम कुरैशी और सलीम फ्रूट को डिटेन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सुहेल खंडवानी की रियल एस्टेट के ऑफिस और घर पर छापेमारी की गई है वो मंत्री नवाब मलिक का बिजनेस पार्टनर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नवाब मलिक इस वक्त जेल में हैं और अब नवाब मलिक के साथ इनके कनेक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं। माहिम दरगाह का ये ट्रस्टी है। खांडवानी का मुस्लिम समाज में तगड़ा रसूख है। सुहेल खांडवानी 1993 से पहले याकूब मेमन का साथी था। याकूब मेमन को मुंबई बम ब्लास्ट के केस में फांसी दी गई थी। वह मुंबई बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन का भाई था। जांच एजेंसियों ने 1994 में याकूब के पार्टनर रहे खंडवानी के पास से 44 लाख रुपए जब्त किए थे। 1995 में भी गोवा के उद्योग मंत्री ने खांडवानी को दिए गए 60 लाख रुपए जब्त करवाए थे। हिरासत में लिए गए 4 लोगों में से 2 लोग सीधे तौर पर नवाब मलिक से संबंधित है। सुहेल खांडवानी सीधे तौर से नवाब मलिक का बिजनेस पार्टनर है। छोटा शकील का साड़ू सलीम फ्रूट का नाम तब भी सामने आया था जब नवाब मलिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने सलीम फ्रूट से पूछताछ की थी। कहा जाता है कि सलीम फ्रूट ने पूछताछ के दौरान ईडी को नवाब मलिक के खिलाफ दाऊद इब्राहिम से संबंधित लोगों से जमीन का सौदा करने के मामले में कुछ अहम सुराग मिले थे। इस पूछताछ के बाद मिली जानकारी ईडी को नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने में बहुत काम आई थी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि ईडी के बाद अब नवाब मलिक एनआईए की रडार पर आ गए हैं। अब ऐसे में नवाब मलिक एनआईए की रडार पर आए हैं। एनआईए को लेकर क्या कुछ होने वाला है ये तो आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो सकता है। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि नवाब मलिक की भी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। नवाब मलिक इस वक्त जेल में है और अपनी सज़ा काट रहे हैं क्योंकि नवाब मलिक के ऊपर 1993 बम ब्लास्ट के आरोपियों से ज़मीन खरीदने का मामला था जिसे देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल ही उजागर किया था और इसे लेकर उन्होंने जो दस्तावेज थे वो केंद्रीय जाँच एजेंसियों को सौंप दिए थे। और ऐसे में नवाब मलिक की फिर पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने सहयोग नहीं किया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी और गिरफ्तारी के बाद से लगातार नवाब मलिक कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और इन सब के भी तरीके से अब बड़े बड़े और नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में बड़ा यह है कि एनआईए द्वारा कार्रवाई ही डी कंपनी पर यानी दाऊद इब्राहिम और नवाब मलिक दोनों की मुश्किल बढ़ गई। डी कंपनी पर बड़ी चोट है। आज 29 अलग अलग ठिकानों पर लगातार एनआईए द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। इस दौरान कई जाने माने नाम निकल कर सामने आए हैं और काफ़ी पुराना एक व्यक्ति है जिसने, आपको बता दें कि जिसका नाम निकल कर सामने आया था, जिसने संजय दत्त को AK-46 मुहैया कराई थी, उसका नाम भी निकल कर सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 20 अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई और समीर हिंगोड़ा जिनका नाम निकल कर सामने आया था, 9 साल की सज़ा काटी थी उन्होंने, अब उनका नाम भी एक बार फिर से सामने आया है और एनआईए उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है, कई अलग अलग लोगों से पूछताछ जारी है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट आता है, इससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से जान और समझ लिया है और इस पूरे मामले को लेकर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।